मित्रों, आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की शिकागो स्पीच के बारे में। 11 सितंबर 1893। अमेरिका का शहर शिकागो। दुनिया के अलग अलग देशों से आए धर्मगुरु, विद्वान और प्रतिनिधि एक विशाल सभागार में बैठे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षणों में भारत से आया एक युवा सन्यासी इतिहास रचने वाला है। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका ज्ञान, उसका आत्मविश्वास और भारत की हजारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा। वह सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद। आज भी उनके शिकागो भाषण को विश्व इतिहास के सबसे प्रभावशाली संबोधनों में गिना जाता है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? क्यों पूरा सभागार कई मिनट तक तालियां बजाता रहा? और कैसे एक भाषण ने पूरी दुनिया की नजर भारत की ओर मोड़ दी? आइए जानते हैं। शिकागो पहुंचने से पहले स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत की यात्रा की थी। उन्होंने देश की गरीबी देखी, लोगों का संघर्ष देखा और महसूस किया कि भारत के पास ज्ञान तो है, लेकिन उसे दुनिया तक पहुंचाने की जरूरत है। इसी दौरान उन्हें पता चला कि अमेरिका में विश्व धर्म संसद आयोजित होने वाली है। उनसे आग्रह किया गया कि वे भारत और सनातन आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करें। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। यात्रा के लिए धन जुटाना पड़ा, समुद्र पार कर लंबी यात्रा करनी पड़ी। अमेरिका पहुंचने पर भी उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सम्मेलन में प्रवेश के लिए आवश्यक औपचारिकताओं ने भी उन्हें परेशान किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह ऐतिहासिक सुबह 11 सितंबर 1893। विशाल सभागार लोगों से भरा हुआ था। एक एक करके कई वक्ता अपने विचार रख रहे थे। फिर मंच पर बुलाया गया भारत से आए युवा सन्यासी को। गेरुए वस्त्र, सिर पर केसरिया पगड़ी, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में अद्भुत शांति। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बस इतने शब्द, और पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कहा जाता है कि तालियां लगभग 2 मिनट तक लगातार बजती रही। कारण केवल शब्द नहीं थे, उन शब्दों में अपनापन था। उन्होंने श्रोताओं को लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं, बल्कि भाई और बहन कहकर संबोधित किया। यही भावना सीधे लोगों के हृदय तक पहुंच गई। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में किसी धर्म की आलोचना नहीं की। उन्होंने भारत की उस परंपरा का परिचय कराया जो सभी धर्मों के सम्मान की शिक्षा देती है। उन्होंने बताया कि अलग अलग नदियां अंत में एक ही समुद्र में मिलती हैं। उसी प्रकार अलग अलग मार्ग अंततः सत्य की खोज की ओर ले जा सकते हैं। उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता, कट्टरता और हिंसा को मानवता के लिए बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि धर्म लोगों को जोड़ने का माध्यम बने, बांटने का नहीं। उनका संदेश था, मानवता पहले, मतभेद बाद में। भाषण समाप्त होते ही पूरा सभागार फिर तालियों से गूंज उठा। अगले ही दिन कई समाचार पत्रों ने स्वामी विवेकानंद की प्रशंसा की। लोग उन्हें सुनने के लिए उत्सुक रहने लगे। उन्हें अमेरिका और यूरोप के अनेक शहरों में व्याख्यान देने के निमंत्रण मिलने लगे। उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया